हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। तो आप देखो, अगर हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, भले ही वो धारिता निकालना है, भले ही वो संधारित्र है, भले ही वो संधारित्रों के अंदर अपन ने परावैद्युत पदार्थ रखे हैं, तो सबका एक ही मोटिव है, वो है संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा है उसका मान बढ़ाना। जो संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसका मान बढ़ाना। ठीक है, तो हम आज निकालने वाले हैं कि उस संधारित्र के अंदर जो संचित ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, वही आज अपन निकालने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिर। तो माना अपने पास में एक संधारित्र है, ये अपन ने संधारित्र लिया, ये अपन ने संधारित्र ले लिया है। इसकी ए प्लेट ये है और बी प्लेट है ये, और इसको अपन ने दिया है धनात्मक आवेश, जो कि इसकी एक सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है अपन ने ऋणात्मक आवेश, ये आया यहाँ पर ऋणात्मक आवेश, और यहाँ पे अपन ने कर रखा है इसको भू संपर्कित। क्लियर? और इन दोनों प्लेटों के जो मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, d। अब इन दोनों प्लेटों के अंदर जो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये रहा अपने पास में विद्युत क्षेत्र, जो कि ए प्लेट से बी प्लेट की ओर होगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। क्लियर? तो अब अपने पास में जो संचित ऊर्जा होगी, यानी कि ऊर्जा इकट्ठी होगी उसके अंदर, वो विद्युत क्षेत्र के रूप में इकट्ठी होगी। विद्युत क्षेत्र यानी कि यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी वो ऊर्जा। क्लियर है? अब अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जब संधारित्र को अपन क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो पहले अपने को इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि अपने को ऊर्जा संचित करने के लिए सर्वप्रथम अपन क्या कर देंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसको आवेशित करेंगे, तब जाके ऊर्जा संचित होगी। अगर अपन ने बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है ना, तो यहाँ पे धनात्मक आएगा और ना ही ऋणात्मक, क्योंकि आवेश जो संचित नहीं होगा या फिर ऊर्जा इसके अंदर संचित नहीं होगी। यानी कि अपन ने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तब जाके इसके अंदर क्या हुई है, संचित ऊर्जा हुई है। एक बार अपन ने बैटरी कनेक्ट कर दी, बाद में चाहे हटा लें अपन, इसके अंदर बस एक बार ऊर्जा संचित हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को संचित करने के लिए हमें पहले इसको आवेशित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आवेशित करना पड़ता है। और यहाँ पे लगा रखी है अपन ने V वोल्ट की बैटरी। अब देखो आप, बैटरी का काम अपन जानते हैं बखूबी। बैटरी का काम क्या होता है कि यहाँ ए प्लेट से, ए प्लेट ये है अपने पास में, तो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इस प्लेट के कुछ इलेक्ट्रॉनों को वो स्थानांतरित करता है इस साइड में। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके गया वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। यानी कि बैटरी आवेश देता नहीं है, बैटरी आवेश देता नहीं है। क्या किया उसने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर यहाँ पर भेज दिया, जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब मेन बात यह है कि, या फिर अपन दूसरी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कि ए प्लेट को अपन ने धनात्मक आवेश दिया, ए प्लेट को अपन ने क्या दिया, धनात्मक आवेश दिया, और बी प्लेट को ऋणात्मक आवेश दिया। धनात्मक आवेश देने का मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले, और इसको ऋणात्मक आवेश देने का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए। यही हुआ इसका तात्पर्य। तो अब तुम देखो, अगर मैं इसको धनात्मक आवेश देता हूँ, इसको धनात्मक आवेश देंगे तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। क्यों? मान लो कि यहाँ पे मुझे जो 100 माइक्रोकूलोम आवेश देना है, माना अपन ने इसको 100 माइक्रोकूलोम धनात्मक आवेश देना है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा आवेश एक साथ तो दिया नहीं जाता है, क्योंकि बैटरी जो करती है काम धीरे धीरे यहाँ तक करती रहेगी। यानी कि एक साथ अपन दे नहीं सकते उसको आवेश। तो मान लिया कि सबसे पहले अपन ने इसको 1 माइक्रोकूलोम आवेश दिया। कितना दिया? 1 माइक्रोकूलोम, क्योंकि अपन जो आवेश देंगे वो धीरे धीरे ही दे पाएंगे, एक साथ अपन नहीं दे पाएंगे। तो 1 माइक्रोकूलोम अपन ने दिया, तो मान लिया कि यहाँ पे अपन ने दिया 1 माइक्रोकूलोम आवेश, तो अब यहाँ पे कितना देना और बाकी है, 99 माइक्रोकूलोम और आवेश देना बाकी। क्योंकि टोटल अपने को देना है कितना, इसको 100 माइक्रोकूलोम, और 1 माइक्रोकूलोम अपन ने पहले दे दिया। तो अब देखो बाकी का 99 माइक्रोकूलोम अगर मुझे इसको देना है,
तो ये 1 माइक्रोकूलम है और ये भी क्या है 99 माइक्रोकूलम, दोनों ही क्या है धनात्मक। तो यानी कि अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के बावजूद हमें ये पूरा का पूरा आवेश यहाँ पे डालना है, देना है। तो इसके विरुद्ध में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा अपने पास में, ये जो देने के विरुद्ध किया गया कार्य है वही कार्य कहलाएगा अपने पास में संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा के रूप में वही कार्य परिवर्तित हो जाएगा। इसको दूसरे एंगल से भी अपन देख सकते हैं कि यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ से भेजने में इसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब अपन निकालेंगे तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो कि अपने को कार्य जो किया होगा वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर बात। यानी कि मान लिया अपने को, माना अपन ने क्या किया है, माना प्लेट ए को प्लस का Q व B को माइनस का Q आवेश देना है, इतना आवेश अपने को देना है। क्लियर। लेकिन हम पूरा का पूरा आवेश एक साथ नहीं दे पाएंगे, हम पूरा का पूरा आवेश एक साथ नहीं दे पाएंगे, इसलिए सर्वप्रथम इसको Q आवेश दिया जाता है। अतः सर्वप्रथम Q आवेश देने पर इसका जो विभव है वो V है, V विभव व धारिता C प्राप्त होती है। क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन इसको आवेश देंगे Q अपन ने दिया, यानी कि 1 माइक्रोकूलम दिया। तो अब मान लिया है 1 माइक्रोकूलम दिया या फिर Q आवेश दिया, तो मान लिया कि इसका विभव तो V है और धारिता कितनी प्राप्त होती है, C प्राप्त होती है। तो अपन जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है बेटा, CV। Q बराबर कितना होता है, CV, यानी कि V बराबर कितना आएगा, Q बटे C। V बराबर कितना आने वाला है, Q बटे C। अब यहां तक तो देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा भी और आवेश दूंगा, थोड़ा सी भी अगर इसको मैं आवेश दूंगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब मान लेता हूं कि मैं इसको dq अल्पांश और आवेश देता हूं तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और देना अपने को टोटल q है, देना अपने को टोटल कितना है, q है। तो dq आवेश देने पर, dq आवेश देने पर किया गया कार्य V की फॉर्म में क्या आता है कार्य अपने पास में, अपन जानते हैं कि V बराबर W बट्टे Q, V बराबर कितना आता है, W बट्टे Q, यानी कि dW बराबर V dQ, क्योंकि अपन आवेश दे रहे हैं कितना, dQ, और किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो dW बराबर dQ, यानी कि V बराबर dW बाई में dQ, या फिर V बराबर W बाई में Q, लेकिन अल्पांश दे रहे हैं तो कितना आएगा, dW बराबर V इंटू में dQ, यानी कि ये जो कार्य है वो किसके रूप में, विभव के रूप में। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने कार्य निकाल लिया, तो dW बराबर हम क्या कर सकते हैं, V का मान रख सकते हैं, जो कि कितना आएगा, Q बट्टे C, ये आया Q बट्टे C इंटू में dQ। क्लियर। अब ये अपने पास में आ गया, तो टोटल कार्य मुझे निकालना है, तो कुल कितना होगा, कुल मुझे निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, समाकलन ऑफ dW बराबर कितना आएगा, समाकलन ऑफ Q बटे C इंटू में dQ। तो यहां से तो प्राप्त होगा अपने पास में W बराबर, ये आएगा अपने पास में 1/C तो बाहर, और हमें इसकी लिमिट लगा सकते हैं अपन इसकी, क्योंकि अपने को आवेशित करना है 0 से लेकर कैपिटल Q तक, 0 से लेकर कैपिटल Q तक करना है, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे आया Q इंटू में dQ और 0 से लेकर Q इसकी लिमिट। क्लियर। अब तुम देखो ये तो प्राप्त हुआ अपने पास में W बराबर, ये आया 1/C। अगर अपन इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये क्या हुआ, x इंटू में dx, यानी कि q इंटू में dq, x इंटू में dx, यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी कि यहाँ पे आएगा q की पावर 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस का
1 और इसकी लिमिट आएगी 0 से लेकर Q तक। क्लियर बात। तो यहाँ पे आया W बराबर ये तो आया 1/2C, 1/2C आ जाएगा। ये तो ये वैल्यू आएगी अपने पास में 1/2C, ये वैल्यू आई 1/2C और ये आएगा Q² और 0 से लेकर कैपिटल Q। और यहाँ पे देखो तुम क्या आएगा, W बराबर अगर मैं लिमिट पुट अप कर देता हूँ तो ये आएगा 1/2C और ये आया Q² माइनस का 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, W बराबर Q²/2C और यही इसका कार्य का फॉर्मूला हो गया। यही क्या हुआ, कार्य का फॉर्मूला हो गया। और यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस कार्य को हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर Q²/2C। ये फॉर्मूला अपने पास में आ जाता है संचित ऊर्जा का, संचित ऊर्जा का, जिसके अंदर C अपन जानते हैं धारिता का मान कितना होता है। सारी धारिता के लिए अपन फॉर्मूला जनरेट किया है अपन ने पहले। तो यहाँ पे Q²/2C आ जाता है। अब इस फॉर्मूले को अपन और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ही फॉर्मूले के अपन 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अपने पास में अपन जानते हैं कि इसको ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, CV। समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं मैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, तुम देखो ये आया U बराबर इस Q की जगह Q² है तो यहाँ पे Q का मान C है और CV है, और Q का मान Q² करूंगा तो C² V², यानी कि यहाँ पे जो मान आएगा C² V²/2C और एक C से C चलता बना, और यहाँ पे कितना आएगा 1/2CV²। एक फॉर्मूला ये भी आ गया। यानी कि हम इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं, और भी अपन लिख सकते हैं। या U बराबर 1/2 इंटू में इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, CV गुणा V। ये जो V है V² है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। ये लिखा अपन ने CV गुणा V। क्यों किया ऐसा अपन ने, क्योंकि अपन जानते हैं कि CV का मतलब कितना होता है, Q होता है। और यानी कि यहाँ पे कितना आया, U बराबर 1/2 QV। ये फॉर्मूला अपने पास में प्राप्त हो जाता है। यानी कि कहने की बात, तीनों फॉर्मूले अपने पास में वैलिड है। ये आया Q²/2C बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 QV। ये 3 फॉर्मूले अपने पास में आ जाते हैं ऊर्जा के, संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, कि जो कि बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूले अपने को यूज कैसे करने की, जो वैल्यू अपने को दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर V नहीं दे रखा है, विभव का मान नहीं दे रखा है, सिर्फ आवेश और धारिता का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें किसका मान नहीं दे रखा, आवेश का मान नहीं दे रखा, सिर्फ किसका दे रखा है, धारिता का दे रखा है और विभव का मान दे रखा है, तो अपन क्या लगाएंगे, 1/2 CV² लगाएंगे, और हम लगाएंगे 1/2 QV जब C का मान नहीं दिया हो। जब C का मान नहीं दिया हो, सिर्फ Q और V का मान अपने को दिया हो, तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो ये जो काम हुआ, ये जो अपने पास में ऊर्जा है, ये संचित ऊर्जा प्राप्त होती है इसके अंदर, संधारित्र के अंदर। क्लियर बात। ये तो चलो अपन ने निकाल लिया है ऊर्जा। अब अपन निकालेंगे एकांक आयतन में ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एकांक आयतन में ऊर्जा। क्लियर बात। चलो पढ़ते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा। लेंगे ऊर्जा घनत्व, यानी कि एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है उसका मान अपन निकालेंगे। तो इसके लिए अपने को 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि जो ऊर्जा अपन ने निकाली है वो कितनी है और आयतन कितना है। क्लियर है। यानी कि ऊर्जा के अंदर निकाली गई जो ऊर्जा के अंदर अगर मैं आयतन का भाग दे दूं, बट्टा कर दूं, तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में, जो नया प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा ऊर्जा घनत्व है। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मूला तो अपन ने निकाल दिया है। 3 फॉर्मूले निकाले, एक भी नहीं। तो तीनों फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं, या फिर कोई एक फॉर्मूला अगर यूज करके मैं ऊर्जा घनत्व का मान निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो चलिए,
तो सबसे पहले यानी कि ऊर्जा घनत्व क्या होगा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। यही क्या होती है अपने पास में, ऊर्जा घनत्व होता है। इसको मैंने दर्शा दिया स्मॉल u से। इसका मतलब क्या हुआ, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा कितनी संचित है वो तो u है, ठीक है। आयतन को अपन किस में लेते हैं, v में, तो ये ले लिया समीकरण नंबर 1। अब u का मान रख दूं मैं, v का मान रख दूं और आंसर निकल के आ जाएगा ऊर्जा घनत्व। तो u का मान तो अपन जानते हैं, u का मान कितना था बेटा, u का जो मान होता है 1/2 q² बटे c, या फिर 1/2 cv², कोई सा भी अपन यूज कर सकते हैं। और v जो है, v क्या होता है, a गुणा d, क्षेत्रफल गुणा बीच की दूरी। तो ये आ गया, तो अपन मान रखते हैं। तो u बराबर कितना आएगा, u का मान तो कितना आया 1/2 q² बटे c, और ये नीचे आएगा a गुणा d। अब तुम देखो कि यहाँ पे जो C का मान है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके अंदर जो C का मान है वो तो होता है अपने पास में A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। क्लियर, C का मान रखना है मुझे। और Q का मान, मुझे जो आंसर निकालना है वो E की फॉर्म में निकालना है। तो अपन जानते हैं कि E बराबर तो कितना होता है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान तो यही होता है। या फिर अपन देखें तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट E। क्या करूंगा मैं, Q का मान रख दूंगा और किसका मान रखेंगे, C का मान रखेंगे, और ऊर्जा घनत्व निकल कर आ जाएगा। तो ये आया U बराबर, ये आया 1/2 गुणा Q का मान, ये आया A² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E²। Q² है ना, Q का मान अपन ने ये रखा है, तो Q² का मान आ जाएगा अपने पास में ये। और C का मान कितना आता है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D इंटू में A गुणा D। तो D से तो D कैंसिल आउट और A² भी कैंसिल आउट, देखो, और 1 एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट, यानी कि U का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। क्लियर बात। तो ये आया अपने पास में, यही तुम्हें ध्यान हो तो जो दाब निकल रहा था जो बुलबुले के ऊपर वो भी यही निकल रहा था, लेकिन अपने को ऊर्जा घनत्व अपने को इसी फॉर्म में निकाल लिया, तो वो अपने निकाल लिया। अपन चाहे तो 1/2 cv² से अपन निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 के अंदर मैं 1/2 cv² रख देता हूँ। तो u बराबर 1/2 cv² भी अपन रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो v क्या है, आयतन नहीं है, ये विभव है। ये क्या है, विभव, और जो नीचे v आता है वो आयतन है। तो इसको अपन लिखेंगे a गुणा d, जबकि तुम v से v एक काट सकते हो, इसलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे तुम देखोगे कि u बराबर 1/2 गुणा c का मान कितना होता है, a एप्सिलॉन नॉट बट्टे d, नीचे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, a गुणा d। अब v का मान कितना होता है, ed, v का मान कितना होता है, ed, क्योंकि आंसर अपने को निकालना है, e की फॉर्म में निकालना है। तो ये आया e गुणा d, और स्क्वायर आएगा तो e² गुणा d²। तो तुम देखो ये तो d और ये d² तो काट दूं मैं इससे, और ये एक a भी कैंसिल। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो भी कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e² प्राप्त होगा। तो ये भी अपने पास में क्या है, इस प्रकार से भी मैं निकाल सकता हूँ। चाहो तो तुम तीसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी अकॉर्डिंग है वो काम। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Q का मान रखना पड़ेगा और V का मान रखना पड़ेगा, और आंसर अपने पास में ये का यही आएगा। क्लियर बात। तो ये अपन ने निकाल लिया ऊर्जा घनत्व। क्या निकाला है, ऊर्जा घनत्व। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो अपना टॉपिक है वो है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। क्लियर, अपन ने एक संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा निकाली है। अब जो संयोजन अपन करते हैं उनके अंदर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा वो अपने को देखना है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि क्लियरली देखा कि जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो दोनों के अंदर अपने को संचित ऊर्जा का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। किस में निकाल रहे हैं, श्रेणी
क्रम संयोजन में ऊर्जा, अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर ऊर्जा अपने को निकालनी है। तो मान लिया अपने पास में बहुत सारे संधारित्र हैं C1 जिनकी धारिताएं जो है C1 है, C2 है, C3 है, C4 है और Cn तक है। ठीक है, बहुत सारे संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, Cn तक है। सभी को किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम के अंदर जो फॉर्मूला आता है, श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला आता है, तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। क्लियर? तो इसको मैं ले लेता हूँ 1/CS, 1/CS जिसका मान आया 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। CS मतलब C इन सीरीज, श्रेणी क्रम में। तो अब अपने को फॉर्मूला ऐसा लेके आना है जहां पर जो C है, जो संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला ऐसा आया होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला जिसके अंदर जो C है, C का मान नीचे आता हो। ठीक है कि नहीं? C का मान जैसे कि 1/2 CV² है तो C ऊपर आता है, तो C की वैल्यू निकालना मुश्किल है अपने लिए क्योंकि LCM लेना पड़ेगा इतना। तो अपने को 1/CS का मान निकालना आसान है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आया था अपने पास में, ये आया था अपने पास में U बराबर 1/2 Q²/C आया, जो कि पहला फॉर्मूला है। तो इसको मैं ले लेता हूँ CS। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 Q² गुणा 1/CS, और CS का मान अपन जानते हैं 1/CS का मान ये है, यानी कि U बराबर कितना आएगा 1/2 Q² और ये मान रख देता हूँ 1/CS का 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस का 1/Cn। ये मान प्राप्त हुआ। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा 1/2 Q²/C1 प्लस का 1/2 Q²/C2 प्लस 1/2 Q²/Cn। इस प्रकार से आ जाएगा। और इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, जो ऊर्जा है 1/2 Q²/C। तो इसको मैं लिख सकता हूँ U बराबर U1 प्लस का U2 प्लस UN। इस प्रकार से ये मान प्राप्त हो जाता है। यानी कि सभी संधारित्रों का जो योग कर, जो अलग अलग ऊर्जाओं का योग करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगी, जो तुल्य ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि संयोजन के अंदर जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो टोटल ऊर्जा प्राप्त अपने को हो जाएगी। क्लियर बात? अब अपन ऐसे ही निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में दूसरा अपने को निकालना है समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर अपन जानते हैं कि जो धारिता है, धारिता जो तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3 डॉट 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 Cn। तो तुल्य धारिता जो निकलती है यहाँ पर कितनी निकलती है, तुल्य धारिता जो आएगी C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस Cn। और इसको मैं ले लेता हूँ C पैरेलल। कितना लिया अपन ने, C पैरेलल। तो ऊर्जा जो आएगी अपने पास में कितनी आती है, ऊर्जा का फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, 3 फॉर्मूले अपन ने निकाले हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी आया था U बराबर 1/2 CP इंटू में V², 1/2 CV² प्राप्त हुआ था। तो CP का मान यहाँ पे रख दूं मैं, तो U बराबर कितना आएगा 1/2, यहाँ पे रखा अपन ने C1 प्लस का C2 प्लस C3 प्लस Cn और ये आया V²। तो यहाँ पे आएगा U बराबर 1/2 C1 V² प्लस का 1/2 C2 V², 1/2 Cn V²। इस प्रकार से अपने पास में मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि U बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1/2, या फिर इसको ऐसा लिख दें अपन U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। इस प्रकार से इसका मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि संयोजन के अंदर भी अपन ने क्या किया, ऊर्जा का मान निकाल लिया है। अब अपन देखेंगे इसके 1 या 2 न्यूमेरिकल, जो ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स।
तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक संधारित्र है, लिखते हैं 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा उनके मध्य की जो दूरी है, दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 2.5 mm। क्लियर। इसको 400 वोल्ट की, इनको जो है 400 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, V बराबर कितना ले लिया, 400 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। क्लियर। तो अपने पास में A बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, D का मान इतना है और V इतना है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है U की। तो अब देखो अपने पास में A है, D है, V है। अपने पास में जो ऊर्जा के जो फॉर्मूले हैं, सॉल्यूशन अपने को करना है। ऊर्जा के जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं अपने पास में, 1/2 CV स्क्वायर, V का मान है लेकिन C का मान नहीं है, 1/2 Q स्क्वायर बटे C का मान भी नहीं है, Q का मान भी नहीं है, 1/2 QV, Q का मान नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है और क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, उसकी धारिता निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को निकालेंगे धारिता। धारिता C बराबर कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, A का मान कितना है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 90 गुणा 10 की घात माइनस का 4 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 10 की घात माइनस का 4। तो ये आया 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बट्टे कितना आएगा, 2.5 mm 10 की घात माइनस का 3। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अपने पास में, इसको अगर सॉल्व किया जाता है तो ये आएगा अपने पास में 10 की घात तो माइनस का 12 है, और ये 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस का 16, यानी कि 90 गुणा 8.85 बट्टे 2.5 गुणा ये तो 10 की घात माइनस का 16, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 10 की घात कितना बचेगा, माइनस का 13 बच जाएगा। तो C का मान अपन ने रख दिया ये वाला 1 पर, ठीक है। तो U का मान कितना होता है, 1/2। अब देखो C अपने पास में, V भी अपने पास में, तो ऐसा फॉर्मूला अपने को धारिता जो ऊर्जा का निकालना है जिसके अंदर C भी आए और V भी आए, जो कि होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देखो 1/2 ये लिखा अपन ने, C का मान रख देता हूँ मैं, ये रहा 90 गुणा 10 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 13, और ये आया 2.5। क्लियर। और ये आया। अब V का जो मान है वो कितना है बोलो, 400 है, तो यानी कि 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर। अब इसको अपन सोल्व करने वाले हैं, तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेते हैं अपन इसको। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे तो आएगा 10 की घात 4, 16 गुणा 10 की घात प्लस का 4, 16 गुणा 10 की घात प्लस का 4, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 1/2, इसको लिखता हूँ 9 गुणा 8.85, और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 की घात, ये लिख दिया 16 गुणा 10 की घात प्लस का 4 है, और 1 घात ये 5, तो 10 की घात अगर मैं 5 घटा देता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 8/2.5। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोला, 5 हो जाएगा। ये नीचे इसको अगर मैं काट के 5 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। यहाँ पे अपन इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1, और ये इधर जाएगा 3, ये आएगा 7, और ये इधर जाएगा 3, और ये आएगा 0.5, 17.5। अगर इसको तुम सोल्व करोगे, ठीक है कि नहीं, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो 9 गुणा 17.5 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस का 8, तो इसको सोल्व करने पे आता है 2.55 गुणा 10 की घात माइनस का 6 जूल। ये आंसर अपने पास में आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि आसानी से अपन ने, अगर फॉर्मूला है अपने को देखना पड़ेगा कि पहले क्या पूछा है, अगर पूछा है वो अपने को पता चल जाता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो अपने को क्वेश्चन ही बता देता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक बताया गया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके अंदर जो संचित ऊर्जा घनत्व है, यानी कि ऊर्जा घनत्व का मान दे रखा है, जो कि दे रखा है 4.43
गुणा 10 की घात -10 जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब में ही होगा क्योंकि ऊर्जा बटा आयतन है। तो ये आया अपने पास में। तो बोला गया है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य की तीव्रता ज्ञात करो। ई का मान अपने को ज्ञात करना है। क्लियर? चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। ई का मान अपने को पूछा है, यू का मान दिया हुआ है, तो अपन जानते हैं कि यू बराबर कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अरे होता है, ये तो अपन ने निकाला है। अरे आयतन जो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यू का मान तो अपने को दे रखा है जो कि आएगा 4.43 गुणा 10 की घात -10 बराबर 1/2 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ई स्क्वायर कितना आएगा। यह आएगा अपने पास में 4.43 गुणा 10 की घात -10 बट्टे, ये आ रहा अपने पास में, ये आएगा इधर तो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, और ये आएगा अपने पास में 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो ये 2 गुणा 4.43 को करेंगे तो 8.85 ही बनेगा। तो इसको काट देता हूँ, ठीक है कि नहीं, इसको अपन काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन इसको काटते हैं तो ये आएगा अपने पास में ई स्क्वायर बराबर, ये 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर 2, यानी कि कितना बचेगा 100, यानी कि ई का मान कितना आएगा √100, यानी कि 10 न्यूटन अपॉन में कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा घनत्व का भी अपन ने क्वेश्चन किया और जो ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, उसका भी अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया है। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये काम अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, उसके बाद में शेयर करना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको PDF नोट्स, आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर आप PDF नोट्स कॉपी कर सकते हैं। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।